12 से 6 18 अध्याय उपासना खंड के बारे में कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। 3 प्रकार का भोजन बताए थे ना भागवत में। एक सात्विक भोजन जिसमें शाकाहारी भोजन का या फल फूल रस जूस आदि का नियम बताया। दूसरा रासिक भोजन बताया जिसमें श्रद्धा अश्रद्धा दोनों होती है। और तीसरा भोजन तामसिक भोजन होता है जो सदैव मनुष्य के बुद्धि को भ्रष्ट करने का काम करती है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अंडा है ये शाकाहारी के मांसाहारी? परीक्षा जी बहुत जना उल्टा पुल्टा बोलते मैं नहीं समझे वास्ता है ना। एकदम भागवत में देखन भाई खड़े होकर महाराज ये तो शाकाहारी माथे ये कौन में कहकर कांदा लगते तेला बतावे हो या कौन पेड़ में फल लगते तेला बतावे है ना। मैं तो सच बताऊं सजनों, अगर एक बार मुर्गी भी खा लेंगे तो कोई बात नहीं है, आपको पाप तो थोड़ा बहुत लगेगा लेकिन खाते रहो, संडे है ना। तो ये शुरू करिए संडे मंडे रोज खाओ अंडे, जिसको नहीं करना चाहिए सज्जनों। तो हमारे सनातन धर्म को बिगाड़ने के लिए ऐसे सारे नियम किए जाते हैं। ठीक है, अंडा खाने से आप बलिष्ठ हो सकते हैं, तो क्या दूध पीने से नहीं हो सकते? महात्मा गांधी का नाम सुने हो ना, है ना? महात्मा गांधी का नाम जाना देखे नहीं हो अलग बात है। ओखर लड़का मणिलाल नाम के एक बार बहुत बुखार चढ़ गया, वो लड़का 104 डिग्री बुखार तपात रहा एकदम। तो गांधी जी बड़ा चिंता में पड़ गए और नौकर मन बोले कहते भैया कच्चा कपड़ा लो और हाथ जोड़ो आंखों छत रहो कि इस गीला कपड़ा पड़ा। डॉक्टर बोलवाई, डॉक्टर साहब छुक देखे कहते बड़ा वीकनेस आ गया है बापूजी, इसको अंडा खिलाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना, कहते इसको अंडा खिलाना पड़ेगा तब इसकी कमजोरी दूर हो सकती है। गांधी जी किनारे खड़े हुए महात्मा गांधी और राम नाम का जाप करना प्रारंभ कर दिए, है ना। भले मेरा बेटा मर जाए लेकिन मैं उसको अंडा नहीं खिलाऊंगा। प्रेम से बोले भागवत भगवान के। आप लोग भी संकल्प कर लीजिए, चाहे जीवन में कुछ भी संकट आ जाए लेकिन हम अपने बच्चे को अंडा नहीं खिलाएंगे। गांधी जी ने किया, मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको। और किनारे में बैठ करके बच्चा मरने वाला है, 104 डिग्री बुखार में है। अब बाबा जी राम 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 जपना प्रारंभ कर दिए। कुछ देर के बाद बच्चा स्वस्थ हो गया। गांधी जी को विश्वास हो गया राम नाम के ऊपर में। कहते आज मैं संकल्प करता हूँ कि अपने जीवन में कभी गोली नहीं खाऊंगा। ध्यान रखना, जीवन में कभी गोली नहीं खाऊंगा, क्योंकि राम नाम में उनको बड़ा भरोसा था। लेकिन सज्जनों, जो भगवान ने लिख दिया वो तो खाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई? गोली खाने से हुई कि नहीं? अब वो टेबलेट वाली गोली नहीं खाए है, लेकिन कोई ना कोई गोली तो खाना ही पड़ा है। और उसी गोली के खाने से आज उनका प्राणांत निकलता है। तो हृदय में क्या बसा था? अब सच क्या है गलत क्या ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन लोग कहते हैं कि मरते समय महात्मा गांधी जी के मुंह से हे राम निकला था। तो जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। सज्जनों ध्यान रखना, है ना। इसलिए राम को हृदय में रखिए, चिल्ला चिल्ला के मत बोलिए, बल्कि मन ही मन राम नाम का स्मरण चिंतन भजन मनुष्य को करते रहना चाहिए। और सच बताऊं, आपके पास यदि धन है तो धन के द्वारा धर्म कर्म जरूर करते रहिएगा, नहीं तो जो पैसे है ना वो कोई उपयोग में आने वाला नहीं है। जैसे समुद्र के किनारे कोई आदमी बैठा है, मोहन जी, समुद्र खारा पानी रहते ना, और मालूम में बैठे हैं, कस के प्यास लगा थे तो हमारे प्यास बुझा दे। समुद्र में अथाह पानी है ना, मुक्ति देवी, लेकिन मुक्ति नहीं मिले वहां, है ना। वहां अथाह जल भरा हुआ है और आदमी प्यासा है, लेकिन अपनी प्यास को वो नहीं बुझा सकता क्योंकि वहां का पानी नमकीन है। ऐसे ही आप लोगों के पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन अपने खाने पीने भी खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, अपने उपयोग में खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो धन है वो खारा पानी के समान हो जाएगा। सज्जनों, न वो आपका काम आएगा न आपके बच्चे का काम आएगा। इसलिए जितना ज्यादा हो सके धन का सदुपयोग करते रहना चाहिए। भगवान की एक लीला है, गीता का ज्ञान का उपदेश है मैं जो बता रहा हूँ, लेकिन दृष्टांत के रूप में बता रहा हूँ आपको। भगवान जब देते हैं तो छप्पड़, जोर से बोलिए ना, कैसे देते हैं? छप्पर फाड़ के देते ना, और सब खपरा वाले छानी निकाल के उन्हें लेंटर ढलवा देते हैं, तो कहते हैं फाड़ी भगवान तेला बताओ, तो गलती का खैर है। अच्छा, दूसरा बात ध्यान रखना, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं तो चमड़ी उधाड़ के लेते हैं। ध्यान रखना।
अब चमड़ी उधाड़े मतलब डंडा डंडा पीटे पर नहीं भगवान है, लेकिन ऑपरेशन के नौबत जरूर ला देते है ना, डॉक्टर में चीर फाड़ करते नहीं, यही चमड़ी उधेड़े काम है। भगवान में भले 100 रुपये चढ़ावे तकलीफ होते आदमी लग, और जब डॉक्टर ती जाइए अपने हाथ गोड़ कटवाए लाखों रुपये दे के आते है ना। विचित्रता है कि नहीं बताइए आप। इसलिए तो कहा ना सुख में दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। और जब सुख में ऐसे 500 चढ़ा देते काबर तकलीफ आते तुम नहीं आएगा। लेकिन आप लोगों को भगवान के ऊपर में भरोसा नहीं है, बस यही एक कारण है। अरे देवो ठीक हो धन नहीं हो, है ना। बस इसी बात के लिए हमें थोड़ा सा झुक जाना पड़ता है। चलिए कुछ भी मत करिए, दान मत करिए, पुण्य मत करिए, लेकिन हमारा कहना एक बार जरूर मान लीजिएगा, है ना। क्या कहना, अगर आपके घर में कोई बच्चा या सियान या जवान जो भी है अगर कोई अनर्थ करता है, अन्याय करता है, तो आपको उसका विरोध जरूर करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अन्याय को सहने वाला सदा ही रोया है। परीक्षित जी कई जन की आदत है ना, वो लड़का करा थे मैं काय कर हूं धृतराष्ट्र बरोबर है, और धृतराष्ट्र के चक्कर में आज महाभारत की लड़ाई हो गई। इसलिए अन्याय को सहने वाला सदा ही रोया है, और धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों को खोया है। बस अन्याय को सहने के लिए आज उनके 100 पुत्र मारे गए हैं। इसलिए बात माने ना माने, अगर आपका लड़का गलत रास्ते में जा रहा है तो आपको सिखाना आपका धर्म है ना। सज्जनों, अब गीता के इस ज्ञान के साथ गीता के दान का भी बड़ा महत्व बताया गया है। गीता में 18 अध्याय हैं जो हमें स्वर्ग प्रदान करने वाले रोज पाठ करना चाहिए। स्वर्ग लोक मोक्ष की प्राप्ति होगी। नहीं मिलता तो 9 अध्याय का पाठ करिए, 6 अध्याय का पाठ करिए, 3 अध्याय का पाठ करिए, 2 अध्याय 1 अध्याय का पाठ करिए। सूर्यलोक, चंद्रलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक इनकी प्राप्ति हो सकती है। आधे अध्याय का प्राप्त पाठ करेंगे तो इस संसार में आपको नाना प्रकार का सुख प्राप्त होगा। अब इतना भी नहीं कर सकते, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको 21 बार मात्र केवल गीता 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 कह देने से और गीता के जो पुण्य है पढ़ने का फल वो प्राप्त कर लेता है। जो पढ़ा लिखा नहीं उसके लिए है ना। पढ़े लिखे को तो पढ़ना चाहिए सज्जनों। अब इतना भी नहीं कर सकते तो गीता जी के 18 नाम बताए गए हैं। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्मविद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्तिगेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवगनी, भयनाशनी, वेदत्रयी परानंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, इत्येतानि जपे नित्यं नरो निश्चलमानसः। तो निश्चित रूप से जो मानव इस 18 अध्याय गीता के नाम को भी पढ़ लेंगे, गंगा गीता, तो उनको भी कल्याण, उनका भी कल्याण जो है भगवान जरूर कर देते हैं सज्जनों। साथ साथ गीता का दान का भी बड़ा महत्व है। जिनके पास गीता की किताब हो तो उनमें आप चाहें तो गुप्त दान जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। लाल कपड़े में, मखमल के कपड़े में, सुंदर कपड़े में लपेट करके और अपनी मुक्ति के लिए गीता का दान किया जा सकता है। आइए विचार करिए आप लोग, जिनको जिनको गीता का दान करना हो लेके आए हैं तो अच्छी बात है, दान करिए। ना हो तो महाराज जी के पास गीता है, अभी पूर्णाहुति बचे तो महाराज जी से आप गीता भी लेकर के और दान कर सकते हैं। तो आइए एक प्यारा सा छोटा सा भजन करते हुए गीता दान। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज पाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज पाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज पाला। बड़ी देर भई, ताली बढ़ा करके वान
वृंदावन बिहारी लाल की। जिनको जिनको गीता अर्पण करना है वो जल्दी से आकर के अर्पण कर दे भगवान में। महाराज जी के पास से आप गीता ले लीजिए और लेकर के भगवान में अर्पण कर दीजिए। अविलंब आ जाइए। जय है। खेमीन भाई कौन हरे? खेमीन बाई के द्वारा खेमीन बाई के द्वारा 3.25 काटा अन्नदान श्री भागवत महापुराण के पावन चरण कमल में होए। भगवान से प्रार्थना कि होकर परिवार ला सुखी और स्वस्थ बनाए रखे। बोलिए गोपाल कृष्ण लाल की जय। चलिए आइए परीक्षित जी, आप लोग इधर आओ, संकल्प करके चढ़ाओ, गीता का दान करो, उसके बाद पूर्ण होती। कौन है भाई? चलो परीक्षित आ जाओ इधर। मोहन आ जाओ, दोनों जोड़ी के साथ। आ जाओ। तो हम घर वाले मन ले लो गीता, सामने आ जाओ, पहले संकल्प करो, खबा चढ़ा देना। अच्छा दे। ओ मैडम ये झोला खाली करेगा। उड़ा व्यवस्था देख ले। आप आगे आइए, मेरा सामने में एक मिनट संकल्प करवा देता हूँ, है ना? पकड़े रहिए। जोड़ी आ रही है, बुला लेना। निया है बढ़िया, जोड़ी का नाम ले लेना। नाम जानता है? नहीं नाम जानता? चलिए जोड़ी के साथ, जिनके जोड़ी है साथ में रखिए गीता। दोनों एक साथ रखो। कहाँ तो गीता कहाँ गए? देव ये दे गीता वाले डिपार्टमेंट गोरखपुर ये हरे। हाँ चलिए, जिनको संकल्प करना है पकड़िए, गीता है ना। हरे ओम महा ओम भूर्भुवस्सुः पूर्वोच्चारित ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम सकल सासादि फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थम अद्य अमुक अमुक गोत्र उत्पन्न। अपना अपना गोत्र उच्चारण करिए। अमुक अमुक नाम अपन अपन नाम बोलेना। नाम अहम मनो अभिलषित धर्मार्थ कामना सिद्ध्यर्थम माह ग्रह कृत राज के सर्वबाधा पीड़ा निर्वृत्ति परम दीर्घायु धन धान्य पुत्र पौत्र प्राप्त्यर्थम सत्संगति लाभार्थम शत्रु पराजय अनेकानेकाभ्युदय फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थम तथा च मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दोष समनार्थम आद्य दिवसे पावन बेलायाम श्री कृष्णचंद्र देवता अनुग्रह प्राप्त्यर्थम गीता दानमहं करिष्ये। लाइए नमो ब्रह्मणदेव। गले से लगा लो ना सांवरिया, गले से लगा लो ना तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना। गले से लगा लो ना सांवरिया, गले से लगा लो ना तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना। कोई सब है पराए, कोई सब है पराए,
कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो। अपना बना लो।
कृष्ण कुमार वर्मा जी के पावन स्मृति में उनके परिवार के द्वारा 501 रुपए की राशि अर्पण हुई है। भगवान से प्रार्थना कि उनके पूरे परिवार को सुखी और स्वस्थ बनाए रखें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोलू भैया, देवेंद्र सिंह चौहान जी, जहाँ कहीं भी हो हमसे आकर के मुलाकात कर लें। पूर्णाहुति करने के लिए सब तैयार हो जाएं। इसके तुरंत पश्चात पूर्णाहुति होगी, सहस्त्रधारा होगा, चिकट वाले चिकट करेंगे। श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी के तरफ से हमारे बहुत सुंदर साउंड वाले भैया हैं, उनको 201 रुपए की कामेश्वरी है। कामेश्वरी इनका साथ सजा, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए साउंड वाले भैया के लिए। कामेश्वरी यादव की ओर से भगवान के चरण कमल में 101 रुपये अर्पण करेगी। भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करें। श्री कृष्ण भगवान की जय। काला जी ले जा पढ़बे तले ठीक ठीक। साउंड वाले भैया बहुत सुंदर आपका सिस्टम है, बहुत बढ़िया। जय हरि, जोरदार। चलिए इसके बाद चंदन साउंड सब कोई साकला पकड़ ले एक बार पूर्णाहुति के लिए। नहीं जाती बिराती फोटो खींचने का प्रदीप। आखिरी बार खिंचवा ले रहा था, फोटो देखा रहो। चलिए प्रज्वलित करिए आग। ठीक ठीक ठीक, बिगाड़ देता है। हाँ। जब तक बने नहीं है तब तक खिंचाता रहता है। निकाल देता हूँ मैं, ये ले शा शा शा। ये पूर्णाहुति ले जा, पूर्णाहुति बोला दे। बस बढ़िया। जैन आदमी बने रहते ना, फोटो सुंदर नहीं आए और फोटो बनने नहीं आते। चलिए आग जलाइए ना, आग जलवाओ हवन कुंड में। कैसे के बार बचे पूर्णाहुति बचे हैं। चलिए पूर्णाहुति बचे हैं। चलिए सब लोग पकड़ लीजिए सांकला, जिनको जिनको पूर्णाहुति करना है। और कटोरा में घी है कि नहीं है? एक ही बार पूर्णाहुति जी। पहले जलाना होगा दोनों। और जो गीता दान नहीं किए होंगे वो ला करके कर सकते हैं। पूर्णाहुति नारियल पकड़िए, खड़े हो जाइए। सांकला को बांट दीजिए, वितरण कर दीजिए। जो सांकला बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा सब जने को दे दीजिए। पूर्णाहुति के लिए सब जने तैयार हो जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे। पहले गोला के साथ में मुख्य यजमान डालेंगे, उसके पश्चात में सब जने डालेंगे।
एक एक करके सड़क पे जाएंगे, प्रज्वलित कर ले वाला है ना, डाल डाल के किनारे होते जाएंगे, है ना, और क्रमशः सब जने डालते जाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जल गया क्या, जलाइए उनको, जलाइए। आगे कपूर डाल दीजिए, कपूर डाल दीजिए। आगे रसगुल्ला एक पैकेट रही सूझे का देगा। जल गया मुरली मंत्र पढ़ना, मंत्र पढ़ना बांधे थी ना आगे आगे। चलिए थोड़ा सा कपूर वगैरह डाल के या घी डाल के जलाइए। श्री राम। साखला सबको बांटिए, है ना, सभी लोग अपना हाथ में साखला पकड़ लें और एक बार लाकर के कुंड में ही डालना है, कुंड से बाहर नहीं जाना चाहिए। कुंड से बाहर जाए तो राजा बलि का है, अंदर जाए तो भगवान नारायण का है। जय श्री राम। जल गया, आओ चलिए थोड़ा सा पकड़ लें दो। अब पानी डाल के बुझा दो। भर के कहा सब जने साखला पकड़ लीजिए और सामने वाले आहुति करके किनारे होते जाएंगे, है ना, जिससे और बाकी लोग आहुति करेंगे। सहस्त्रारा भाचा लोग यहीं पर आ जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, है ना। चलिए हाथ पे साखला पकड़िए। हरि ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। आइए सब लोग क्रमशः चलिए इसके बाद नारियल का गोला डाल दिया ना, घी भी डाल दिया, बढ़िया करो। ओम वसो पवित्रमते सतधारम वसो पवित्रमते सतधारम मा देवस्वाथ वसो पुरात ओम सतधारेण सुप्तकान कामदुक्षः स्वाहा।
इसके बाद भांचा श्री कहाँ है? भांचा कहाँ है? तो और भांचा चौखर भांचा परीक्षित के बोला और कहाँ है पानी मतलब स्नान कर पंचामृत वाले जो गैया के सब लोग बिठा के छिड़कवा दे। सुन दोनों को पकड़ा दे, एक फूल या कुछ दे के ना सबटा छीटा मरवा दे। आइए इसके बाद आज की मंगलमय आरती, आरती के बाद सजनों आहुति करके किनारे होते जाएं। लकड़ी और लगा दीजिए, लकड़ी और लगा भाचा बुलवा, बैठो बैठो इमेज बैठ जाओ, सब जन बैठ जाओ और भाचा सब परिवार यहीं पर बैठ जाइए। जगल पकड़ भाचा के द्वारा स्नान किया जाएगा। सहस्त्रधारा पानी है ना, तर्पण वाला पानी। हाँ तर्पण वाले वो गुंडी के है गैया वाले पानी में डाल दो, गुंडी के पानी में हर के 6 सपोर्ट हार। चलिए बैठिए आप लोग, सब परिवार एक जगह बैठ जाएं, यहीं पर बैठ जाइए। चल सबको स्नान कराओ। चल जल्दी स्नान कराओ। जो परिवार है आ जाओ बैठो, सब परिवार यहाँ पर आ जाइए सब जने। मोबाइल वगैरह हटा दीजिए, निकाल लीजिए मोबाइल, घड़ी। फटाक से बैठिए, जल्दी से बैठिए, बैठिए बैठिए। चलिए आप लोग भी बैठिए, सब घर परिवार वाले आइए, और नहीं तो फिर वो लेके जाइए। चलो 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 चलिए डाल हरि ओम सबोमिगं सर्वदा स्पत्वायते तदसांगुलम्मा गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेन्द्रतनया धर्मवती च वेदिका क्षिप्रावी द्रवती महासुरनदी ख्याता च गया गंडके पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु सदा मंगलम। जो स्नान करते जा रहे हैं उठते जाइए। परीक्षित जी, परीक्षित महाराज सब तरफ सांस
है ना। चिकट देने वाले यहाँ चिकट दे सकते हैं। अब जो जो साड़ी धोती लाए हो परिचित परिचित पर घर परिवार वाले ला करके भेंट कर दे जल्दी से जल्दी। हाँ इमर खड़े हो जाओ जिन भेंट करी बन करिए। कहाँ है वो भनपुरहीन है? भनपुरहीन कहाँ गए? नया है घर के है का? जय श्री राधे। चलिए आइए ले आवा तब तक नहा दे सब जना बने बस जा गए नोली। जगद्वेताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। करेंट मार दी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। चिकट वाले जो करने वाले हैं जल्दी से जल्दी आ जाएं। चिकट करने वाले जो भी हैं जल्दी से आ जाएं। उसके पश्चात में आरती होगी। आरती उसके बाद में भगवान को प्रसाद लग गया है, लगने जा रहा है। उसके पश्चात भोजन प्रसाद आप लोग यहीं पर बैठ करके प्रसाद पाएंगे। चिकट वाले जल्दी से आ जाएं। क्या है? पानी पानी। अच्छा श्री राम। दिल्ली के दिल्ली तो वहीं चिकट करवा रहा हो। हाँ घर चलो आरती चालू करो। यहाँ हल्दी लगा दो ना, हल्दी लगा दो, हल्दी लगा दो। बाकी वहाँ देख रहे हो।
हरि ओम नाभ्यासीदन्तर्जगं कृष्णाद्यवो समवर्ततभ्यां भौमदशा श्रोत्रास्तथा लोकान् कल्पन्न नैवेद्यं निवेदयामि। ऐसे ग्लास में रख दे, लोटा रख दे, लोटा रख दे। ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्यते आत्मनुर्म्यामि। जल घुमा दे। ओ में हाथ दिखा नीचे वाले। ओम प्राणाय सदा प्राणाय सदा व्यानाय सदा उदानाय सदा समानाय सदा मध्यते आत्मनुर्म्यामि। जल घुमा दे। बस हिला हिला जाके मिला दो। ओला नहीं मिलाना है, ओला खवाना है। हाँ, ओला हिला ओला मिला दे, भगवान को मिला दे। सब जने खड़े हो जाइए, आरती के लिए तैयार हो जाएं। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सिंदूर वाले नीचे कर दे, सिंदूर वाले नीचे कर दे, सिंदूर वाले टप्पल नीचे कर दे। चलो पास में आ जाइए, सभी लोग इधर आ जाइए पास में। जल घुमा दे, जल घुमा दे। बस बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती।
दुखिया भारी गोपाला तेरी आरती लाला तेरी आरती गोपाला तेरी आरती अपने चरण की भक्ति दीजे अपने चरण की भक्ति दीजे अपने शरण में मोहे रख लीजे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। घूम
जाइए, परिक्रमा कर लीजिए। ओम चेन्द्रधाने वज्रन्ते सृगा हस्तान शंखना तेसागुं सहस्र योजने वधनवानी सतनमसि सप्तास्या संवरिधय स्त्री सप्तासमिन्द्रः कृताः देवा जज्जन्तनवाना अवधनन् गुरुघं वसुमा। चावल फूल चावल तो फूल ले लीजिए आप लोग, परीक्षित महाराज जी चावल फूल ले लीजिए, बाकी लोग हाथ जोड़ लेंगे। ओम यज्ञमय जगत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहना महिमानः सचन्दज्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मल्ले भवान् मौलिगले दले च मालां विशालां तुलसी दलेन तपोस्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणामुपतर्पयामि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वास। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मंत्र द्वारा प्रार्थना पूर्वकम मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। छोड़ दीजिए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा थोड़ा पीछे होकर के बैठ जाइए अपनी जगह में, सभी जने शांति पूर्वक यथा स्थान बैठ जाइए। ओम आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। क्षमा प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् नमस्करोमि। बैठ जाइए सभी जने, जो खड़े हैं उनसे निवेदन अपने आसन पर जगह देख करके यथा उचित जगह पर बैठ जाएं, सभी से निवेदन। चलिए सभी लोग अपने स्थान में बैठ जाएं, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। सज्जनों, माताओं, भाइयों, बहनों, चलिए बैठिए, आप सामने बैठिए, पापा जी के पास बैठो। चलो टोनो है, टोनो सामने बैठो। चलो सभी लोग, आप तो भी आइए। लालो ने आरती रख दिया, मंगवा। आरती अभी रख देना। महाराज सब पैसा चढ़ा रहे हैं, कराए चढ़ाए और अगरबत्ती नीचे खोल दे और बाद में घुमा लेना है ना। अभी रख लो, वो फिर कहाँ लेगा था। ममता सब जने शांत बैठ जाएं, इधर उधर जो भटक रहे हैं वो भी बैठ जाएं।
फोटो वाले भैया खींच जोरदार। चलिए सभी लोग पालथी मोड़ करके बैठ जाएं, सावधानी से कमलासन की स्थिति हो और सभी माताओं के सिर पर पल्लू हो। यही हमारी सनातन धर्म की मर्यादा है। और भागवत की कथा में कहीं त्रुटि हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, इसके लिए एक मंत्र का जाप किया जाता है। और वो मंत्र बड़ा सरल मंत्र है, सभी को हमारे साथ बोलना है। ओम हरये नमः। क्या बोलना है? जोर से बोलिए। ओम हरये नमः, है ना? तो चलिए सभी लोग एक साथ हमारे साथ उच्चारण करेंगे। और ज्यादा हो ही तो आंखें जरूर बंद कर लेना, बस 3 बार बोलना है, ज्यादा नहीं, है ना? आंख बंद करिए, पालथी मोड़िए, हाथ जोड़िए और इस मंत्र का उच्चारण करिए। सज्जनों, माताओं, भाइयों, बहनों, व्यास पीठ पर से आप सभी रायखेड़ा निवासियों को और हमारे परीक्षित जी के रूप में बैठे हुए श्री मोहन सिंह चौहान और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनके ससुराल से, मायके से, समधी परिवार से और स्वर्गीय श्रीमती सावनी चौहान की जो माता पिता हैं, उनके भाई बंधु सखा जो भी आए हैं, उन सबको भी आपने बहुत धैर्यता पूर्वक इस दुखद घड़ी में भी भगवत कथा का लाभ ले रहे थे। इसलिए व्यास पीठ पर से मैं बहुत बहुत आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। सदैव इसी प्रकार भागवत की कथा जहाँ भी हो, सदैव आपको श्रवण करने के लिए जाना चाहिए। ये निवेदन मैंने पहले किया था और आज भी कर रहा हूँ। सज्जनों, कल हमने आपसे कहा था कि 3 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन आप सबका प्रेम और स्नेह के कारण से छोड़कर जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन तो जाना ही पड़ेगा। और सच कहूं, ये प्रशंसा वाली बात नहीं है, आप लोग मजाक मत समझना मेरी बातों का। बहुत जगह मैं भागवत की कथा करने गया हूँ, बहुत जगह गया हूँ, कई बार भागवत की कथा मैंने की है। लेकिन यहाँ की माताएं और पुरुष वर्ग के भाई बंधु भी जितनी बड़ी विनम्रता से, भले आप कथा सुन रहे नहीं सुन रहे ये मैं नहीं जान सकता, लेकिन जितने शांति से और अपना ध्यान मेरे तरफ आकर्षित करते, केंद्रित करते हैं, इन सब के लिए सच में बहुत दिल से मैं प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ। और जहाँ भी जाऊँगा तो जरूर आपके गांव रायखेड़ा के बारे में एक बार स्मरण जरूर करूँगा व्यास पीठ पर से। इतना मेरे प्रेम लगा आप सभी भक्तों से, माताओं, भाइयों, बहनों से। बस ऐसा ही स्नेह बनाए रखिएगा। और देवेंद्र जी, आपके ही कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना? तो आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और नए दाम्पत्य जीवन के प्रवेश के लिए भी बहुत शुभकामनाएं आपको, है ना? अब जरूर प्रयास करिएगा। अकेले से ना हो सके तो आपके माता पिता स्वरूप ससुर बैठे हैं, मामा मामी ये भी माता पिता के समान हैं, इनसे भी आप थोड़ा सा सलाह लेकर के, और अगर थोड़ा बहुत क्रोध होगा, गुस्सा होगा, तो इसी हवन कुंड के सामने उसको त्याग कर देना, है ना? गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। और सबसे बड़ी बात सज्जनों, ये हमारे जो यूट्यूब चैनल वाले बैठे हैं ना, शिवा भाई, प्रदीप भाई फोटोग्राफर के रूप में, इनका भी बड़ा विशेष योगदान है इस भागवत की कथा में। आप तो यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं और इनके चैनल के माध्यम से दूर दूर तक के लोग इस कथा का रसपान कर रहे हैं। सच कहूँ, कल द्वारकापुरी से, गुजरात से फोन आया था मेरे पास। कहते हैं पापा, को गुजरात की रहने वाली है, मुझे पापा कहती है। कहते हैं पापा आप वहाँ कथा कर रहे हैं और हम लोग यही आनंद ले रहे हैं, द्वारकापुरी में आनंद ले रहे हैं। बताए, द्वारका की नगरी में रायखेड़ा की भागवत की कथा आनंद लूट रहे हैं ना। तो इसलिए व्यास पीठ पर से भी इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। और अगर ये
हमारे टेंट और माइक वाले भैया भी नहीं रहते तो शायद मैं इतने जोर से नहीं बोल पाता कि आप मेरी आवाज सुन पाते, है ना। इसलिए व्यासपीठ पर से भी उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे इस व्यासपीठ पर प्रतिष्ठित सबसे बड़े बुजुर्ग वयोवृद्ध श्री दीवान जी बैठे हुए हैं, जो हमारी कथा में पहली बार आए हैं। और इस उम्र में आप देख रहे हैं लगातार कितने घंटे आपके पास बैठे हुए हैं। ये भगवत चरणों का प्रेम का अनुराग कहिए। और ये महाराज जी रोज सुबह पूजा करवाते हैं। सच कहूं तो ये भी संस्कृत में एमए के हुए आचार्य जी हैं और नगर पंडित हैं पिथौरा के, है ना। इसलिए जोरदार इनके लिए भी ताली बजा करके सम्मान करें। और तीसरी बात, ये जो संगीत में गायक के रूप में है, ये मेरा सुपुत्र है पंडित आकाश मिश्रा। ये भी एक अच्छा भगवत कथाकार हैं। और सच कहूं तो माता सरस्वती जी की ऐसी इनके ऊपर भी कृपा है कि ढोलक, तबला, आर्गन, चिकारा जो भी आप बोले, है ना, हारमोनियम, ये सब गाते भी हैं, बजाते भी हैं और मेरे से ज्यादा अच्छे ढंग से भागवत की कथा भी करते हैं। और संगीत के रूप में बैठे हुए हमारे दीवान जी, ये कलाकार दुर्गेश साहू जी और खेमो साहू जी, ये लोग भी बड़े बड़े कार्यक्रम में जाने वाले हैं। लेकिन पिछले कुछ साल से हमारे स्नेह में ऐसे बन गए हैं कि बड़े कार्यक्रम स्टेज को छोड़ करके और हमारे भगवत चरणों में आकर के बैठे हुए हैं। सबका परिवार है, सबके घर हैं, सबके बच्चे हैं। रोज फोन आता है सजनों, इनके बच्चों का फोन आता है, पापा कब आओगे। हमारे घर से रोज फोन आता है, दादा कब आओगे। गृहस्थ जीवन में रहने वाले कभी कभी स्नेह हो जाता है ना, और घर की ओर हमारा दिमाग भी चला जाता है। लेकिन आप लोगों का स्नेह और प्यार देख करके पुनः हमें भगवत चरणों में डूब जाना पड़ता है। और दूसरी बात मैं आप लोगों से कह दूं, जिनके घर में हम रहते हैं श्री सुरेंद्र साहू जी, मतलब राजू साहू जी, है ना, उनके 2 बच्चियां हैं। इतना स्नेह करते हैं प्राची जी, और चंचल बड़ी चंचल है, और उनकी माता जी भी है ना, बहुत सेवा की है। और सच कहो सजनों, उनके लिए भी एक बार ताली बनती है। और किस लिए बनती है, हमारे आने से पहले उनके घर कोई किराएदार आ गए थे, एडवांस लेके जाने वाले थे, लेकिन वो वचन के पक्के हैं कि जब तक महाराज जी रहेंगे हम आपको किराया नहीं देंगे। हमारे लिए अपना धंधा पानी हो बंद करिए, किराया छोड़ दिए, इसलिए भी धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं तो भैया हम तो परदेसी हैं, जहाँ भी ठहरा देते वही ठहर जाते हैं। कहीं नहीं मिलता तो ये महिला भवन तो है ना हमारे आरक्षित था जी, रहते जैसे तैसे करके। इसलिए व्यासपीठ पर से उनको आशीर्वाद, और जितनी भी हमारी माताएं बैठी हुए हैं, श्रद्धालुगण बैठे हुए हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमसे कोई भी प्रकार की भूल हो गई होगी तो क्षमा करें, बस इसी आग्रह के साथ और क्षमा याचना के साथ आप सभी लोगों से विदाई लेंगे। आइए एक प्यारा सा छोटा सा भजन करते हुए 4 बजे हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कहना था सो कह लिया, अब कुछ कहा न जाए। एक रहा दूजा गया, हम भी घर को जाए। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है।
बिछड़ने और मिलने का जीवन का बहाना है। बिछड़ने और मिलने का जीवन का बहाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। बहेगी आंसू की धारा जब सब याद आएगी। बहेगी आंसू की धारा जब सब याद आएगी। बिछड़ने और मिलने का जीवन का बहाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। आइए परीक्षित महाराज जी से प्रसाद ग्रहण करिए, सपत्नीक आ जाइए। घर परिवार वाले जितने भी हैं, आप सभी से निवेदन, बारी बारी आकर के महाराज जी से प्रसाद ले लें। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं। बोलो आ जाओ आ जाओ। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने त्रिप्राणपुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रथमानस्य अद्य ब्रह्मद्युति प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टामतकल्पप्रथम चारणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतस्य आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मोर्दिग्देशे अमरकर्णप्रदेशे महारायपुर मंडलान्तर्गत रायखेडानां पावन ग्रामे द्विसहस्रदीयशीति सिद्धार्थीनां संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य द्वितीयापरे तृतीयायां महापर्व्यां तीथौ अमुकवासरे सूर्यवासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुकाणे अमुक राशि मूल नक्षत्रे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुकाणे अमुक राशि से सूर्ये अमुक राशि से गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा राशि शेषो सत्स्व एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अमुक गोत्रोत्पन्नः गोत्र बोलेंगे अपना नाम अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक अमुक नाम अपना अपना नाम बोलेंगे सप्त पीढ़ी पितॄणाम मोक्ष तथा च गोलो
सुखपूर्वक निवासार्थे अद्य दिवसे सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कीर्तन मनन अंतर्गत अद्य दिवसे संपूर्ण पुण्य फल प्राप्ति हेतवे गौतम गोत्रोत्पन्न श्री शैलेंद्र जी आचार्य दक्षिणा अहम संप्रदते दे करके प्रणाम कर लीजिए। प्रसाद ग्रहण करेंगे और जहाँ जहाँ पूजन किए हैं वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा चावल छिड़केंगे। घर में भी जो प्रतिष्ठित हैं वहाँ भी थोड़ा चावल लेकर के छिड़क देंगे। जो वेदी वगैरह बनाए हैं वहाँ पर, है ना। आगे की व्यवस्था कैसे रहेगी उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन कर देंगे भैया जी लोग। यहाँ के व्यवस्थापक बंधु हैं, उन लोग ध्यान देंगे। भोजन व्यवस्था प्रसाद चावल कैसे जगह पे श्री राम चलिए आप लोग थोड़ा चावल पकड़ लीजिए। चावल देते। इसके बाद आप जितने लोग बैठे हैं थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, जगह बनाएंगे। यहीं आपको प्रसाद के रूप में भंडारा के रूप में भोजन प्राप्त करना है। आप लोग भी सहयोग करिए, खाइए और खिलाइए, है ना। इसलिए थोड़ा सा खड़े होकर के सिस्टम से जगह बना ले, ज्यादा अच्छा है। मदद करें। नीचे में सब पितरमन में